नमस्कार, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। आज देशभक्त डायलॉग के माध्यम से हम बातचीत करेंगे सनातन धर्म को लेकर, सनातन मान बिंदुओं को लेकर हम बातचीत करेंगे। और इन सब चीज पर बातचीत करने के लिए आज हमारे इस खास पेशकश पर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय सेवा संघ के संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमांशु जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए हीरा परिहार देशभक्त डायलॉग के साथ। गुरुजी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। धन्यवाद, आपका भी हार्दिक स्वागत है। आज कार्यालय में आप आए हैं और सनातन धर्म के लिए संगठन की जो उद्देश्य है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका जो प्रयास है वो भी सराहनीय है। गुरुदेव, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो राष्ट्रीय सेवा संघ है, जैसा कि हम आपके बारे में अध्ययन कर पाए हैं, अभी जो है जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये संगठन जो है ये अभी जो है सनातन मान बिंदु हिंदू धर्म को लेकर इस पर जो है काम कर रही है। और आप इस पर विस्तार से बताएं कि जो राष्ट्रीय सेवा संघ का जो विजन है वो किस प्रकार से है। देखिए, विजन तो बहुत बड़ा है। विजन तो राष्ट्रीय सेवा संघ का जो आज की परिस्थिति है समाज में, धर्म की हो, समाज की हो, संस्कृति की हो, तो उसको लेकर के राष्ट्रीय सेवा संघ का गठन हुआ है। जो आज समस्याएं चल रही हैं, जो रियल में है कि कई सारी चीजें ऐसी हैं कि लोगों को पता नहीं चल रहा किस दिशा में चलना है और देश को कैसे अखंड बनाना है, कैसे धार्मिक मूल्यों की रक्षा करनी है। तो वो हमारे विजन में विस्तार से है। मैं उतना लंबा विजन तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हमारा जो मूल वाक्य है, अपने धर्म की, संस्कृति की और राष्ट्र की सेवा करना, यही हमारा भी शॉर्ट विजन है। और जो अभी आप बता रहे थे इसमें जो है राष्ट्रीय सेवा संघ में हमारे जो देश के भारत के संत हैं जी, वो कौन कौन से हमारे जो संत हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। देखिए, हमारे जो मुख्य संरक्षक हैं वो स्वामी दर्शन भारती जी हैं, जो उत्तराखंड राज्य के संस्थापक भी कहे जाते हैं। और आज से कई वर्षों से वो जो है आज 75 वर्ष की आयु में है, तो अपना जीवन उन्होंने समर्पित किया है इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए और सनातन धर्म के लिए। तो हमें इस रास्ते पर लाने वाले, हमें जागरूक करने वाले उनकी ही जो जागरूकता है, उसकी वजह से आज हम लोग इस संगठन को गठित कर पाए हैं। जोशी जी 28 फरवरी 2024 में जैसे कि मैंने अध्ययन किया है इस संगठन में संगठन की नींव रखी गई है। और उसके बाद जब से खड़ी हुई है, ये संगठन जब से खड़ा हुआ है तब से अभी तक सनातन मानबिंदु पर, हिंदू मानबिंदु पर क्या बदलाव आए हैं। हम कार्य तो उससे पहले से कर रहे हैं। संगठन तो जो है 24 में पंजीकृत हुआ है, उससे पहले से कार्य चल रहे हैं और लगभग 10 वर्ष आज इस फील्ड में मुझे भी हो चुके हैं सेवा करते हुए। तो 10 वर्षों का मैं पूरा अनुभव आपको बताऊं कि जिस तरीके से एक प्राइवेट जॉब, एक अच्छी खासी जॉब छोड़ करके हम लोग इस फील्ड में आए, कहीं ना कहीं चिंता थी कि बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए और हमारे जो लोग रोजगार में नहीं है। आपको पता होगा कि जितने भी सनातनी हैं, हमारा पूरा बैकग्राउंड व्यवसाय में नहीं है। क्योंकि हम बात तो कर रहे हैं कि विधर्मियों को भगाओ या जो है अपने लोगों को आगे बढ़ाना है, लेकिन हमारे लोग, कितने लोग रोजगार कर रहे हैं। हमारा ये विजन है कि उनको आर्थिक रूप से भी मजबूत करना पड़ेगा, धर्म के प्रति भी जागरूक करना पड़ेगा, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदारी हमको लेनी पड़ेगी। और हमारे संत समाज को, जो असली संत है, तो उनका अनुसरण हमको करना पड़ेगा। कई लोग उसमें भी जो है फर्जी घूम रहे हैं, जैसा कि आपने भी अभी चर्चा हुई थी। तो कई सारे संत समाज का चोला ओढ़े कई लोग जो हमारे धर्म को कमजोर कर रहे हैं, तो उनसे भी हमें बचना है। उनको पुलिस की सहायता से या जैसे भी हम लोग जो धर्मांतरण कर रहे हैं, उन सभी का हम लोग लगातार पर्दाफाश कर रहे हैं। और कई सारे जो अवैध कब्जे हैं और पहाड़ में जितने भी अवैध मस्जिद, अवैध मदरसे, अवैध फेरियां चल रही हैं, हमारे व्यापारियों के व्यापार पर जो है चोट पहुंचाई जा रही है, तो उस पे हमारी टीम काम कर रही है। एक जो अभी आजकल एक बहुत बड़ा विवाद चला है रामपाल को लेकर। तो जी। तो ये क्या किस प्रकार से हो रहा है और लोग इसमें जुड़ रहे हैं? क्या हमारे हिंदू धर्म में इस प्रकार से आखिर क्यों हो रहा है? इसे कैसे बदला जा सकता है? देखिए, ये तो आजकल कुछ मुद्दा हाईलाइट हुआ है। हम इस पे पिछले 5 वर्षों से रिसर्च कर रहे हैं। 5 वर्ष पहले जब कुछ किताबें हमने देखी थी यहाँ पे लोकल में कि जिसके बाहर लिखा हुआ था ज्ञान गंगा, जीता तेरा ज्ञान अमृत, शायद अभी पुस्तक है नहीं, मैं दिखाता आपको। तो उसमें हमारा जो ओम बना हुआ है, उसमें क्रॉस का चिन्ह भी है। उसमें मुस्लिम का जो वो है वो भी बना हुआ है। तो जब हमारे ओम पर्वत हमारे देवभूमि उत्तराखंड में है,
जो खुद प्रकृति बता रही है कि ओम का स्वरूप कैसा है, तो उस ओम को ही इन्होंने खंडित कर दिया। उसके अंदर हमारे देवी देवताओं के लिए ऐसे अश्लील शब्द यूज कर रखे हैं कि कोई भी अगर सनातनी, जो सच्चा सनातनी उसको पढ़े, तो उसका खून खौल उठेगा अपने धर्म के प्रति। तो वही हमारे साथ भी हुआ। लगातार हम लोग 5 वर्षों से जगह-जगह पर एक आश्रम हमने इनका सीज करवाया हल्द्वानी में और लोगों को जागरूक किया। उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। आज पूरे देश से इनका विरोध हो रहा है। आज हरियाणा से भी इनका विरोध हो रहा है। तो लोग जान रहे हैं कि यहाँ किस तरीके से ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपनी राजनीति चमका रहे हैं। और भगवान का विरोध करके, आपकी कोई थ्योरी नहीं है, अगर इनकी अपनी थ्योरी होती, तो ये अपनी थ्योरी बताते कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये अच्छाई है, आप हमारे पास आओ। हमारा विरोध करके कि तुम्हारे भगवान गलत हैं, तुम्हारे भगवान पे शक्ति नहीं है, हमारा रामपाल भगवान है, तो ये बोल के ये लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं करीब। हुँ। तो तो इसमें कोई कानूनी पेच आ रहा है, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं? आपका संगठन किस प्रकार से काम कर रहा है कानूनी तौर पे? हमारे द्वारा लखनऊ से हाई कोर्ट में इसकी पीआईएल डाली गई है और उसमें कई और भी संगठन इसमें शामिल हैं। तो एक कानूनी उत्तराखंड से तो संभव नहीं हो पाया था, तो किसी कारण से लखनऊ से हमने कर रखा है इसको। अच्छा। जी। एक आपने धर्मांतरण को लेकर बातचीत करी थी अभी थोड़ी देर पहले। तो जो हम ये जानना चाहते हैं कि जो धर्मांतर अभी जो रिलीजन कन्वर्जन हो रहा है, तो अभी मैं जितना अध्ययन कर पाया हूँ, हुँ। जो ये हुललया वाले हैं, जो हुललया हुललया मंच में आकर करते हैं और अंधविश्वास के तौर पर जो है रिलीजन को कन्वर्जन करा देते हैं। हुँ। लेकिन ये जो हुललया वाले हैं, एक समुदाय को टारगेट नहीं करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं और उसमें भी उनको टारगेट करते हैं जो आदिवासी समाज, एससी, एसटी, ओबीसी या आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या इससे आपको ये प्रतीत नहीं होता है कि अगर इसकी कमज़ोरी जो आर्थिक कमज़ोरी है या गरीबी है, तो आपको नहीं लगता है कि ये भारत देश के अंदर हिंदू मानबिंदु पर हिंदू धर्म को एक दिन जो है कमज़ोर करने की कोशिश करी जा रही है बाहरी आतताइयों के द्वारा? अब इसमें तो ऐसा है ना, हमारे सनातनियों को कम समय में जो है मुनाफ़ा चाहिए उनको। मेहनत नहीं करनी है, सबसे बड़ी सच्चाई है आज, किसी से छुपी हुई नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ जो आप समुदाय की बात कर रहे हो, सीधा जो अन्य जो विशेष समुदाय हैं, हुँ। वो अपने कट्टरपंथ को फ़ॉलो करते हैं। हमारे सनातन में हम लोग फ़ॉलो नहीं करते, अपने भगवान को फ़ॉलो नहीं करते, अपने ग्रंथों को हम फ़ॉलो नहीं करते। हम खाली पढ़ते हैं, लेकिन हम उस पे चलते नहीं हैं। सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारी ये है सनातनियों की। अगर हम फ़ॉलो करते, हम अगर भगवान श्री राम को फ़ॉलो करते, श्री कृष्ण को फ़ॉलो करते, तो उनके रास्ते पे चलते। कन्वर्ट करने का मतलब ही नहीं है। जब हम सच्चाई जान रहे हैं, तो उस कन्वर्ट होने का मतलब नहीं है। तो लालच इसलिए दिया जा रहा है कि उनको पता है कि हिंदू कहीं न कहीं मेहनत नहीं करना चाहता। अगर मेहनत करके, हम बहुत सक्षम हैं काम करने में। इतना काम आज भारत में है कि हमें सरकारी नौकरी की ज़रूरत ही नहीं है। अन्य लोग तो कर रहे हैं ना, फर्नीचर का काम कर रहे हैं और एक हवा भरने वाला, पंचर लगाने वाला भी दिन भर में 2000 रुपए कमा रहा है। तो हमारे पास यही चीज़ों की कमी है कि हम लोग अपने स्वयं जो आत्मनिर्भर बनने की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो हम दूसरे पे निर्भर हैं। इसीलिए हम लोग धार्मिक जो धर्मांतरण हो रहा है, उसकी तरफ भी जा रहे हैं। जो मैं थोड़ा-सा आपकी बातों में आऊँगा, जैसे आपने एक पंचर शब्द बोला था अभी। पंचर शब्द में काफ़ी बार विवाद हो जाता है, लेकिन हम ही लोग जैसे हम हिंदू हैं, जी। तो अ, कभी कई बार ये देखा जाता है कि हम लोग अपने बड़प्पन की वजह से जो है छोटा काम करने में कतराते हैं। हुँ। लेकिन क क्या काम मेरा ये मानना है कि काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता जब तक कि वो ईमानदारी से काम करता है। बिल तो आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, बहुत अच्छी, मेरे भी यही विचार हैं इसमें। काम तो देखिए, काम है, वो प्रोफ़ेशन है। उसी काम को आप दूसरे देश में जाइए, उसको एक प्रोफ़ेशन है। पंचर वाला हमारे यहाँ पे एक शब्द हो सकता है, या पेंटर हमारे यहाँ एक शब्द हो सकता है, मैकेनिक, वो भी एक प्रोफ़ेशन है बहुत अच्छा। हुँ। अगर हम उसको प्रोफ़ेशनली करें तो बहुत अच्छा काम है। आप बार्बर का देख लो आप, एक कटिंग के ही 120 डेढ़ सौ रुपए ले रहे हैं। तो दिन भर में अगर 100 लोग भी, 50 लोग भी आते हैं, तो अच्छा खासा काम है। तो शर्म ना करते हुए या झिझक ना करते हुए, जिससे हमें इनकम हो रही है, जिससे हमारा काम हो रहा है, घर चल रहा है, तो उससे शर्म तो होनी नहीं चाहिए। तो अगर हम 8,000 की नौकरी कर रहे हैं, इससे अच्छा हम 10,000 का अपना काम कर रहे हैं, तो वो अपना अपनी मर्ज़ी से काम चलने वाला है, तो उसकी तरफ जाना चाहिए लोगों को। जो आपने धर्मांतर को लेकर बात करी, मैं उसी क्वेश्चन में दोबारा आता हूँ। अ, हिंदू धर्म के अंतर्गत कहीं न कहीं लगता है कि हिंदू धर्म अभी जातिवाद में फँस चुका है। हुँ। जातिवाद मैं अगड़ा जाति, मैं पिछड़ा जाति या मैं उच्च जाति, मैं ब्राह्मण, मैं ठाकुर, इसी में उलझा हुआ लगता है। तो
किस प्रकार से इसको साधा जा सकता है कि हाँ, हम सब एक हैं? और जबकि ये देखा जा रहा है कि अभी जो एससी, एसटी, ओबीसी है, इसमें ये देखा जा रहा है कि कई लोग ऐसे भी हैं जो अंबेडकर को भगवान मानते हैं। तो मैं कई बार अपने प्रोफ़ेशन में ये क्वेश्चन भी पूछा उन लोगों से कि आप अंबेडकर जी को भगवान मानने लग चुके हैं ये सब चीज़। तो वो बोलते हैं कि ये हमारा अधिकार है, हम किसी को भी मान सकते हैं। तो जबकि भगवान एक है। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, एक महापुरुष महापुरुष हो सकता है, उनके आदर्श हो सकते हैं, पर उसको हम किसी को भी भगवान मान लें, क्योंकि कई सारे व्यक्ति हैं आज भी जो अच्छा काम कर रहे हैं। आज भी समाज में कई लोग हैं, पर उनको भगवान नहीं माना जा सकता। कि भगवान तो उसकी शक्तियाँ तो अपार हैं, वो तो सभी को पता है कि भगवान क्या कर सकते हैं। एक व्यक्ति सीमित उसमें ही काम कर सकता है अपने दायरे में जितनी उसकी क्षमता है। तो बटा हुआ है, ये सब है, ये वर्ण व्यवस्था अलग चीज़ थी, जातिवाद जो है वो अलग बना दिया गया है। वो कुछ लोगों के स्वार्थ की वजह से, क्योंकि बाँट करके राजनीति हो रही है, आपको भी पता है। तो एक समुदाय को बाँट लो, एक जाति को बाँट लो, उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करो। कई लोग आज चुनाव जीत के वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो इसका उदाहरण आप सभी के सामने है कि जातिवाद में बाँटने से किसका फ़ायदा हो रहा है? उनका फ़ायदा तो नहीं हो रहा जो निचले स्तर के लोग हैं। वो तो आज भी कहीं न कहीं जो है प्रताड़ित हैं, और किस अवस्था में है वो हम लोग धरातल पे जाते हैं तो हमें पता रहता है। तो सनातन में अगर एकजुट रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, ये सभी को पता है। आज समझ में आ रहा है लोगों के, और लोग संगठित भी हो रहे हैं सनातन के साथ। थोड़ा-सा हम ये कुमाऊँ में आएँगे जो कि कुमाऊँ का द्वार कहा जाता है, हल्द्वानी को कहा जाता है। बीच में हाल ही में एक केस देखा गया है इसमें विपिन पांडे जी को लेकर। ये किस प्रकार से मैटर हो सकता है? क्या हो सकता है? कानूनी हो सकता है या कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है? कुछ इस प्रकार से हो सकता है क्या इसमें? देखिए, इसमें मैं तो उनसे परिचित हूँ नहीं, लेकिन वो सनातन धर्म के लिए काम करते हैं, जितने भी लोग कर रहे हैं, जितने एक्टिव हैं, तो उनके साथ हमें खड़ा होना है। और हम कोर्ट में भी उनके वहाँ पर साथ में थे, पूरे दिन भर साथ में थे, और थाने में भी हम लोग साथ में गए थे पूछने के लिए। अब ये राजनीतिक आपका आपसी हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति समाज के लिए लड़ रहा है, वो लोगों के लिए राजनीतिक नहीं है। जो जनता है, वो तो हिंदू ही है ना, वो तो सनातनी ही है सभी। वही लोग आपके भी समर्थक हैं, वही दूसरे के भी समर्थक हैं। तो आपका आपसी अगर किसी का भी हो, उसको हम सनातन में नहीं आने देंगे। धर्म की लड़ाई में सभी लोग एक हैं। तो राजनीति अलग रख के हमें जो है, जो धार्मिक जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको समर्थन करना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले जो है ये हल्द्वानी में वो एक बुलनपुरा क्या है वो? बनभूलपुरा मैंने वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री करी थी। तो अभी वहाँ पर जो है डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट जो फ़ेक बनाया गया है, क्या आपको लगता है कि इसमें जो ये उत्तराखंड के अंतर्गत जो है यहाँ पर रोहिंग्या आ चुके हैं, ये लैंड जिहाद जैसा काम हो रहा है? देखिए, ये तो बहुत सालों से हम लोग रिसर्च ही कर रहे हैं। हम कई जगह जो है पकड़ चुके हैं, कई जगह सच्चाई कानून के सामने ला चुके हैं। ये तो कब से चल रहा है उत्तराखंड में। जो उत्तराखंड के मुस्लिम थे, जो पहले से यहाँ पर थे, वो हमारे कुमाऊनी गढ़वाली भाषा बोलते थे, आपको भी पता होगा। तो वो हमारे कल्चर में ढले हुए थे। जितने बाहर से जो लोग आए हैं, वो षड्यंत्र के तहत यहाँ पर भेजे जा रहे हैं। एक सर्फ़ के पैकेट लेके, एक 10 कंबल लेके जो है लोग यहाँ से धारचूला, बागेश्वर, पिथौरागढ़ पता नहीं कहाँ-कहाँ पहुँच रहे हैं। तो उसके पीछे अगर साजिश नहीं है, तो इतनी कमाई तो है नहीं उस चीज़ में। 10 कंबल में कितना कमाएगा आदमी? तो साजिश के तहत ही लोग आ रहे हैं, और कहीं न कहीं देवभूमि में आज नज़र है कि पूरे विश्व के सनातनियों का हम इसको आस्था का केंद्र मानते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड से ही सनातन धर्म का जो उद्गम स्थल है। इसको अगर कब्जा कर लिया, इसको अगर दूषित कर दिया, तो वो अपने जो लक्ष्य है उसमें कामयाब होंगे। क्या आपको लगता है कि इसमें कोई पॉलिटिकल वेंडेटा है? पॉलिटिकल तो मुझे लगता नहीं है पॉलिटिकल ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जहाँ पर भी सच्चाई सामने आती है तो कार्रवाई तो उसमें होती है। बाकी पॉलिटिकल का मेरे को आइडिया नहीं है कुछ।